वक्त में जापान और उसकी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री कैसे काम कर रही है, उस दिशा में जानकारी हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जापान के प्रधानमंत्री के साथ ये दौरा, जहां पे तमाम तकनीकी महारत लोगों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद यहां होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो तमाम वहां पे जानकारियां हैं उनको उन्होंने समझने की कोशिश की। कैसे चिप या सेमीकंडक्टर बनता है, फैब्रिकेशन कैसे होता है, उसकी असेंबली लाइन कैसे होती है, किस तरह से उसका उपयोग होता है, क्योंकि डिजिटल होती दुनिया का आधार ऋतु आज के समय में चिप हो गया है, सेमीकंडक्टर हो गया, और उसके बिना भविष्य की ज़रूरतें पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए आज वक्त की ज़रूरत है हम इस दिशा में आगे बढ़ें। बिल्कुल सेंडई दुनिया में सेमीकंडक्टर हब के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री का इस फैसिलिटी का विजिट करना बेहद अहम है, क्योंकि तमाम चरणों में किस तरह से सेमीकंडक्टर्स का विकास होता है, कैसे बनाए जाते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से जो एक तरह से लीडिंग लैब्स हैं उनका नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब जो सहयोग 10 साल के लिए भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में होने जा रहा है, तो कुछ इस तरह की तस्वीर, कुछ इस तरह का एक तरह से लैब्स और फैसिलिटीज़ भारत में आने वाले समय में हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का सेंडई विजिट करना कई मायनों में इसलिए अहम हो जाता है। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें इसमें। जी देखिए, अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के तमाम अगर हम देखें कि कैसे एशिया के तमाम देश, खास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति हुई है, कैसे हुई है, तो बहुत साफ है कि किसी भी देश ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेकर के अपना आर्थिक विकास नहीं किया है। चाहे वो मलेशिया हो, जिसने हमसे पहले 80 के दशक में महाथिर मोहम्मद ने पॉलिसी लाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका सीधा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था जापान के साथ तकनीकी सहयोग। और अगले 20 सालों में मलेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामलों में बहुत विकास किया। उसने एक मध्यम लेवल मिड साइज इकॉनमी बन गया। सिंगापुर को देखें, उसने भी जापान के साथ तकनीकी सहयोग किया और आज सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक लीडर है। ताइवान को देखें, ताइवान ने भी अमेरिका का इतना नज़दीकी सहयोगी होने के बावजूद जब तकनीक का सवाल आता है तो जापान के साथ पार्टनरशिप की। तो ये तमाम देश हम देखते हैं कि तकनीक बांटने का जो बड़ा जज्बा चाहिए और बड़ा दिल चाहिए, वो जापान के पास है, अमेरिका के पास नहीं है। तो अब हम मिश्रा, क्या ये दृश्य बहुत उम्मीद जगाते हैं भारत के तमाम नौजवानों के लिए, क्योंकि जो कल समझौता हुआ है 10 साल के रोड मैप के साथ 5 लाख लोगों के एक तरह से प्रशिक्षण और आदान प्रदान की बात हुई, जिसमें 50,000 स्किल्ड मैन पावर की बात हुई है। तो जो स्किल्ड मैन पावर आने वाले समय में दिखाई देगा, सेमीकंडक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्किलिंग की बेहद ज़रूरत है। और ये जो हम देख रहे हैं इस समय दृश्य, ये उन तमाम युवाओं को भी एक तरह से अपने एक उज्जवल भविष्य का एक पूरा खाका दिखाई देता होगा आज के इस प्रधानमंत्री के दौरे में। जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ तो ये है कि ये जो दौरा है जापान की इस टेक कंपनी का, टेल का, वो जो भारत के इंजीनियर्स हैं, जो स्टार्टअप्स के में इन्वॉल्व जो लोग हैं, जो अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में काम करने वाले जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, इन सभी के लिए, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ी उम्मीदें जगाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भारत जापान के संबंधों में भी बहुत बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। और मुझे लगता है कि ये नियति है, भाग्य इसे कहिए कि भारत इस वक्त जब अमेरिका के साथ हमारे तकनीकी संबंध और आर्थिक संबंध ऐसे मोड़ पे हैं जिसमें ये कहना भी मुश्किल है कि भारत और अमेरिका दोस्त भी रहे या नहीं। इस मौके पे, इस जंक्चर पे जापान की यात्रा और इतना ज़्यादा फोकस टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग पे, मुझे लगता है कि एक तरह से आपदा में अवसर है। बिल्कुल, सेंडई में तोहोको इनोवेशन सेंटर भी है, जहां स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स चिप डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते हैं। तो कई मायनों में सेंडई का प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है। ये तमाम वो एक तरह से
क्षेत्र हैं जहां भारत को आने वाले समय में आगे बढ़ना है। अगर रिजिलियंट और एनर्जी एफिशिएंट चिप्स की बात करें तो उस लिहाज से भी 2011 के सुनामी के बाद से सेंडाई ने जिस तरह से अपने आप को विकसित किया है, प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिजिलियंस के लिहाज से भी, तो उसमें कई ऐसे एक तरह से कई